हेलो एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम पेंडुलम ड्राउजिंग की क्लास देंगे, इसके बारे में जानेंगे। आप सब में से कोई जानता है कि पेंडुलम ड्राउजिंग क्या होती है या ड्राउजिंग क्या होती है? किसी को कुछ पता है क्या? यदि पता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, यदि आप बोलना चाहें तो अनम्यूट होकर और फिर आप बात भी कर सकते हैं। सर अनिल सर, आप जानते हैं पेंडुलम ड्राउजिंग के बारे में? नहीं, मैंने ना ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने सुना है और जी। मैंने लेके भी रखे हुए हैं, जैसे ये। लेकिन मुझे ऐसे यूज करना नहीं आता। अच्छा, मतलब आपने सुना है कि ड्राउजिंग सुना है। होती है। मैंने लेके भी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ओके ओके, आपके पास पेंडुलम है। हाँ, जैसे ये वाला भी है, ये सिल्वर में है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। स्टील ही होगा, वो तो जाहिर सी बात है। ये हाँ, ब्रास सेवन में होगा। चक्रा, ये आप ब्रास का है, एक आपके पास हाँ है जी। ना, ब्रास का एक है। ब्रास का और ओके। एक क्रिस्टल का है, ये क्रिस्टल का क्रिस्टल ही है सेवन ना। चक्रास रहता है, उसका भी रहता है। जी जी। अब मेरे को आता नहीं है इसको यूज करना ना। अच्छा, अभी कभी यूज नहीं किया आपने इसको? नहीं 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 नहीं। नहीं तो आज मेरे को हम आता ही नहीं सीखेंगे। है। हाँ नहीं सर, हाँ, आज सीखेंगे, बहुत बहुत यूजफुल है। तो एक ये हम भी उसके बारे में आज सिल्वर का। बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। श्योर। पेंडुलम ड्राउजिंग के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो ये हजारों साल पहले से ही प्राचीन मिस्र में, चीन में, रोम में और यहाँ तक कि हमारे भारत में भी इसका उपयोग किया जाने लगा था। इसका उपयोग जनरली हमारे पहले के जमाने में, क्योंकि टूल्स नहीं थे, तो इस वजह से जमीन में पानी है नहीं है तो वो नारियल का यूज करते थे। आप लोगों ने सुना होगा नारियल के बारे में कि नारियल का यूज किया जाता था। तो नारियल को घुमा करके वहां का पानी का पता करते थे कि यहाँ पर बोरिंग करना है हमें, तो पानी है या नहीं है, यहाँ पर कौन सा खनिज पदार्थ है या कोई खोई हुई वस्तु के बारे में यदि जानना है तो हम इस ड्राउजिंग के द्वारा, मतलब पहले के टाइम में नारियल के द्वारा, क्योंकि पहले तो ये टूल्स हुआ नहीं करते थे, ये तो मॉडर्न टूल्स है, लेकिन पुराने टूल्स में नारियल का उपयोग किया जाता था। तो इसका उपयोग किया जाता था। और फिर वहां पर क्या किया, कुछ संतों ने और तपस्वियों द्वारा उसको एक वरदान के रूप में, जब उन्होंने खोज किया कि ये बहुत यूजफुल है और ड्राउजिंग बहुत काम की है और इससे हम सब पता लगा सकते हैं, तो उन्होंने इसको एक वरदान के रूप में लिया और उन्होंने इसका यूज पानी का पता करने के लिए, सामान खो गई उसका पता करने के लिए, खनिज पदार्थ कहाँ पर है कहाँ नहीं है, इसका पता करने के लिए इन्होंने ड्राउजिंग का यूज करना शुरू कर दिया। ड्राउजिंग का अब ड्राउजिंग को काम कैसे करता है, इसको पता लगाने से पहले हमें पता लगाना होगा, हमें वाइब्रेशंस के बारे में, एनर्जी के बारे में पता करना होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी ही वर्क करती है। हम जो बोलते हैं वो एक साउंड जो जा रहा है वो भी एक एनर्जी के थ्रू जा रहा है, जो दूसरों तक सुनाई दे रहा है, वाइब्रेशंस के द्वारा दूसरों तक सुनाई दे रहा है। और वो हम तक पहुंच रहा है, वो एक फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। तो एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का मेन महत्व है ड्राउजिंग में। ड्राउजिंग का उपयोग जो है पहले, बहुत पहले चिकित्सा में किया जाता था, एनर्जी हीलिंग में किया जाता था, चक्रा बैलेंसिंग के लिए भी किया जाता था, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता था। क्योंकि ये ड्राउजिंग यही एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें रहती है उसके आंसर का हम पता लगा सकते हैं। जनरली होता क्या है कि ये बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है, हमें ज्ञान नहीं रहता उसके बारे में, हम आंसर उसका पता लगा नहीं सकते। लेकिन ये ड्राउजिंग के द्वारा, पेंडुलम के द्वारा हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या है, वो हम पता लगा सकते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें कैसे छुपी होती है, उसका आंसर अनकॉन्शियस माइंड में कैसे होता है? जब हम हमारी लाइफ में कुछ फील करते हैं, कुछ तो हमारे पुराने जन्मों के साथ हमारे साथ जो स्टोरेज रहता है वो साथ में आता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज जो हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हमारी फीलिंग से सीखते हैं, हम सामने देखते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो
एक्सपीरियंस को फील करते जाते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन हम कभी उसको यूज नहीं करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जो रहता है उसको हम यूज करके पता कर सकते हैं कि हमने हमें करना क्या है, हमने ये किया था, हमने वो किया था, इसका रिजल्ट ये निकला, और हम ऐसे करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। ये हमारा कॉन्शियस माइंड बताता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को हम रीड नहीं कर सकते। अनकॉन्शियस माइंड में हमारा मेमोरी स्टोर है। उस मेमोरी को निकालने के लिए हम पेंडुलम का उपयोग कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको शेयर करती हूँ। पेंडुलम जो है, ड्राउजिंग जो है, वो ड्राउजिंग सिर्फ अकेले सिर्फ पेंडुलम के थ्रू नहीं होती है। ड्राउजिंग होती है एल रॉड के थ्रू भी होती है। जैसे एल रॉड्स होते हैं, ब्रास के एल रॉड्स होते हैं, कॉपर के एल रॉड्स होते हैं। इसके अलावा ये पेंडुलम है, जो पेंडुलम लकड़ी का भी हो सकता है, ये मेटल का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है। इन पेंडुलम के थ्रू होता है। और पहले के टाइम में इसके थ्रू होता था, नारियल के थ्रू, जिसमें हम पता लगाते थे कि बोरिंग में पानी आने वाला है। आज भी मतलब कल या परसों के दिन हमारी कॉलोनी में बोरिंग हुई है। यही टेक्निक से पता लगाया गया है, नारियल के थ्रू ही, कि पानी कहाँ पर है और कितना है। तो ये भी एक ब्राउजिंग टेक्निक है। और ये एलरॉड है, ये स्कैनर होता है, स्कैनर के थ्रू भी हम, ये सब अपग्रेडेड वर्जन है इनके। सबसे पहले तो नारियल आता है, नारियल के बाद पेंडुलम है, पेंडुलम के बाद ये सारे अपग्रेडेड वर्जन है। ये हम ओरा स्कैनिंग में इसके बारे में पूरा सीखते हैं। अब पेंडुलम क्या है? पेंडुलम क्या है? ये एक कनेक्शन है एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारी एनर्जी, जो बाहर की एनर्जी है, एनवायरनमेंट की एनर्जी है, वो एनर्जी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन, उसका आंसर हमें तक पहुंचाने के लिए हम पेंडुलम का यूज कर सकते हैं। पेंडुलम तो बात नहीं करता है, पेंडुलम सिर्फ मूवमेंट करता है। वो मूवमेंट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में और हमारे आसपास की एनर्जी जो रहती है उसको कैच करके, उसको फ्रिक्वेंसी के थ्रू कैच कर लेता है, और उस फ्रिक्वेंसी को वो कैच करके हमें बताता है आंसर यस या नो में। ये इस फ्रिक्वेंसी इसकी हाई है या इसकी फ्रिक्वेंसी लो है, ऐसा वो हाँ यस और नो में हमें आंसर करता है। जो पेंडुलम है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो बात स्टोर है। अब वो स्टोर है, लेकिन वो कैसे बाहर निकलेगी? लेकिन हमारे जो माइक्रो मसल्स होते हैं, माइक्रो मसल, जब हम पेंडुलम पकड़ते हैं तो हमारे जो माइक्रो मसल्स होते हैं ना, वो माइक्रो मसल्स हमें आंसर करते हैं। और वो पेंडुलम जिसे हम पकड़ते हैं, हम यूज करेंगे आंसर के लिए, वो हमें उस माइक्रो मसल्स को केज करने की वो पावर होती है उसके अंदर। वो उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेते हैं, उसको केज कर लेते हैं, और उस बेसिस पे वो हमें आंसर करते हैं। लेकिन इस कंडीशन, एक कंडीशन बहुत जरूरी है इसमें, कि आपका माइंड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जब आप पेंडुलम कर रहे हैं या आप आंसर लेना चाह रहे हैं किसी भी चीज का। तो उस कंडीशन में आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने माइंड का बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि माइक्रो मूवमेंट्स तो पकड़ लेगा, लेकिन यदि हमारे माइंड में कुछ और क्वेश्चन आएगा तो उसके मूवमेंट्स भी वो पकड़ने लगेगा, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो सकता है। तो यदि हमें किसी स्पेशल आंसर की जरूरत है, उस कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये पेंडुलम जो है वो कैसे काम करता है, वो यस या नो में आंसर करता है। ये एनर्जी ब्लॉकेज का पता लगा सकता है, शरीर और मन की हीलिंग कर सकता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने में हमारा मार्गदर्शन दे सकता है, हमें हेल्प कर सकता है। पेंडुलम के पीछे का विज्ञान जो है वो आइडियोमीटर इफेक्ट है। इस सिद्धांत को डॉक्टर विलियम कारपेंटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे विचार है, जैसे मैं आपको पहले भी बताई हूँ, कि ये जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, उस अनकॉन्शियस माइंड से हमें कनेक्ट करता है। और हमारी मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों की हलचल जो बहुत माइक्रो मूवमेंट्स होती है, जो हम देख भी नहीं सकता है, उस मूवमेंट्स को वो कैच कर लेता है, जिसके थ्रू हमें वो आंसर मिलता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से।
ये सूक्ष्म और वो आंसर कैसे देगा देता है, वो हमें यस या नो में हमें आंसर करता है। पेंडुलम हमेशा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच का एक सेतु का काम करता है। मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो हमें पता है और अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे स्टोरेज हमारे माइंड में है, उनके बीच का एक सेतु का काम करता है। तो जब हमारा और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें स्टोर है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो चीजें भी हमारे माइंड में स्टोर है। जब जरूरत पड़ती है वो अपने आप निकल के और सामने आ जाती है। कई बार हमने सोचा भी होगा कि अरे यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे मैंने बोल दिया ये। क्योंकि आपके माइंड में वो एक्सपीरियंस है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हो आप। लेकिन जब जरूरत होती है तो हमारा जो मांसपेशियां है वो एक्टिव हो जाती है और हमें हमारे ब्रेन को आंसर करती है कि भाई इसका आंसर ये है, चलो आप बोलो ऐसे। तो इस तरह से वो हमारे पेंडुलम जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारी एनर्जी से के साथ मिलकर काम करता है, और ये हमारे इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड है। जब हमारा शरीर बायोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये एक एनर्जी का पावर है, एनर्जी का स्रोत है। जैसे हम हर एक चीज, जैसे इस दुनिया में कहा जाता है हर एक समान सब एनर्जी है, सब ऊर्जा है। पेंडुलम भी इसी ऊर्जा पे काम करता है। पेंडुलम का यूज जनरली आजकल कई जगह होने लगा है, और ये सिद्धांत जो है वो रेकी एक्यूप्रेंचर या अन्य ऊर्जा चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग होता है। जनरली पेंडुलम का यूज जो होता है वो हर जगह यूज होता है। लेकिन इसमें हमें हमारा इरादों को स्पष्ट होना चाहिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें माइंड को एकदम स्टेबल रखना चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसका आंसर लेना चाहते हैं उसका आंसर हमारे पास आंसर नहीं है। हमारे माइंड को इतना, इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम उसके लिए काम कर सकते हैं। अब घर में यदि हमें पेंडुलम बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? यदि किसी के पास पेंडुलम है तो आप पेंडुलम निकाल सकते हैं, और जो जिसके पास नहीं है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जिसके पास है वो अपना अपना पेंडुलम ले, और जिसके पास नहीं है, और सभी कोशिश करें यदि वीडियो ऑन कर सके तो तभी मैं आपको देख पाऊंगी कि आपने पेंडुलम जो बनाया है वो कैसे बनाया है और वो कैसे वर्क कर रहा है आपका। ठीक है। तो एक आपके पास अंगूठी तो होगी, जैसे मैंने अभी मैसेज भी किया था, एक अंगूठी और एक पतला सा थ्रेड लेके आइए। तो आज हम घर में ही अपना एक छोटा सा पेंडुलम बनाना सीखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिर आप अपनी हीलिंग के लिए बाद में पेंडुलम खरीद सकते हैं। तो जिनके पास है वो ठीक है, और जिनके पास नहीं है तो अपने अपनी कोई रिंग हो है, ऐसे रिंग निकाल लीजिए। एक रिंग निकाल के एक पतला सा थ्रेड, जो ऐसा थ्रेड होता है, ये थ्रेड ले लीजिए। ठीक है। और थ्रेड को तोड़ करके अपनी रिंग में बांध लो उसको, रिंग में। और बांधना है तो ऐसे बांधना है। ठीक है। ये ऐसे 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 लेके बीच में और ऐसे बांध देना है। जब हम ये बनाएंगे करेंगे ना, तो उससे पहले हमारा उसके साथ कनेक्शन होना भी जरूरी है। नहीं तो हर एक अंगूठी पेंडुलम नहीं बन जाएगी। पेंडुलम बनाने से पहले उसका हमने एक रेडी कर लिया। ये रेडी हो गया है हमारा। आई होप सबका रेडी हो गया होगा। ठीक है। अब हमको इसके साथ कनेक्शन बनाना है। इसके साथ कनेक्शन बनाना, नहीं तो ये आंसर कैसे करेगा, आंसर नहीं करेगा ये। इसके इसके लिए हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, पहले हमको एक छोटा सा मेडिटेशन करना होगा। ठीक है। मेडिटेशन करना होगा। अपने हाथ में आप इसको ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड ऊपर रख करके बैठ जाइए। ठीक है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ सीधी सीधी कर लीजिए अपनी सभी। पेंडुलम को अपने साथ में, पास में या हाथ में आप रख लीजिए, और सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। और फील कीजिए कि मेरा ये पेंडुलम जो है मेरे से कनेक्ट हो रहा है, और मेरी ऑरा से कनेक्ट होकर मेरे हर आंसर का
क्वेश्चन का आंसर कर रहा है और करेगा, और मेरे सब कॉन्शियस माइंड से सारी रीडिंग सही सही निकालेगा। ऐसे मन में आप फीलिंग कीजिए। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और एक लंबी सांस, गहरी सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट कीजिए। मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े और शरीर को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। मन एकदम शांत है। आपका कनेक्शन आपके ट्राउजर के साथ बनने वाला है। ये प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, और फील करना है कि ये जो ट्राउजर है ये आपसे कनेक्ट हो रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हर सांस के साथ शांति अपने भीतर भरने दे। फील करें कि आसपास पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। हर सांस को छोड़ते समय ये फील करें कि आप टेंशन फ्री हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, और आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया है। सांसें ले, शांति से लें और फिर सांसें छोड़ें, और फील करें कि आपका स्ट्रेस पूरा तरह खत्म हो गया है। अपने कंधे को ढीला छोड़ें और मन को शांत करके धीरे धीरे कनेक्शन बनाएं अपने ट्राउजर के साथ। फील करें, कल्पना करें कि आकाश से एक सफेद रोशनी कनेक्ट हो रही है। आकाश से एक सफेद रोशनी आ रही है और नीचे उतर रही है। ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर आकर स्पर्श कर रहा है और फिर नीचे की ओर जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र, आपकी आंखें, आपके गाल, आपके जबड़ा, सबको रिलैक्स कर रहा है। गर्दन और कंधा थोड़ा सा ढीला छोड़िए। अब ये रोशनी धीरे धीरे नीचे बाहों में, छाती में, रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी के पास, पेट, कमर, पैर, घुटने और टखने, सभी तरफ पूरी तरह से फैल रही है। ये सफेद रोशनी आपके शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। ये आपके शरीर में सफेद प्रकाश को भर रही है। अब आप अल्फा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच सेतु है। अब आपका ध्यान धीरे धीरे सांसों पे ले जाए। सांसों को आते हुए महसूस करें। उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका अनुसरण करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करें। हर सांस के साथ आप और कंसंट्रेट कर रहे हैं और स्थिर हो गए हैं और शांत हो गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं।
अब ब्राउजर आपके साथ कनेक्ट हो गया है। वो आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच का सेतु का काम करेगा। अब आप पूरी तरह से उससे कनेक्ट हो गए हैं। अब आप प्रे करेंगे, हे कॉस्मिक एनर्जी, मन में ही मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, हे कॉस्मिक एनर्जी, हे ब्रह्मांड की एनर्जी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके बारे में आप स्मरण करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और उनसे कहेंगे कि ये ब्राउजर में आज अपने आंसर के लिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड से कुछ क्वेश्चंस के आंसर के लिए उपयोग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हे ब्रह्मांड की एनर्जी, प्लीज इसके अंदर वो पावर भरिए, वो शक्ति भरिए, ताकि वो एनर्जी को स्कैन कर पाए, एनर्जी को फील कर पाए और मुझे सही आंसर कर पाए। लंबी सांसें लीजिएगा, 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करिएगा। अब पेंडुलम से बोलिएगा, हे पेंडुलम ब्राउजर, आप मेरे अंतर मन से जुड़ जाइए, ब्रह्मांडी दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाइए, यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी हीलिंग कीजिए और मेरे इस पथ में मेरा साथ दीजिए। 10 सेकेंड आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उसके साथ कनेक्शन महसूस कीजिए और उसे धन्यवाद कहिए कि थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका जो ब्राउजर है वो एकदम रेडी है आंसर करने के लिए। अब आपके पास, क्योंकि ये ब्राउजर को हमने लिया है तो मैंने बोला था कि आप आंसर कैसे करेंगे इसका, या तो एक तो ये चार्ट होता है, ये इसके नीचे रखिए, नहीं है तो कोई खाली पेज, क्योंकि इसको इसकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, हमको एनर्जी को स्टोर करना है। तो इसके नीचे कुछ कागज रखिएगा, कागज रखें, या आप ऐसा बोर्ड हो तो वो बोर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल की कैसे क्या बनाना है वो बाद में बताएंगे। अब मेरे पास ये है ब्राउजर, मेरा इसके साथ कनेक्शन है। अब हमें कोई भी आंसर करना है, तो अब आप पहला क्वेश्चन उससे क्या पूछेंगे कि मेरे इसको ऐसा पकड़िए, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है, ऊपर टिप से पकड़ना और कोशिश करना कि आप क्या, वो जो हाथ है वो आपके हार्ट चक्रा के पास हो, ज्यादा ऊपर ना हो, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा के पास हो। और मूवमेंट उसका पूछेंगे कि आप मुझे हाँ का जवाब कैसे दोगे, प्लीज मूव करो। तो आप ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे रखती हूँ, आई होप। मेरी हाँ का जवाब आप कैसे देंगे, प्लीज मूव करो। तो ये मूवमेंट मेरा हाँ का जवाब देगा, राइट मूवमेंट जो होगा वो मेरे हाँ का जवाब देगा। स्टॉप, अब मैं इससे बोल रही हूँ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो वो रुक गया है। अब मैं उससे पूछूंगी, आप मेरे ना का जवाब कैसे दोगे, तो ये देखो, ये उल्टा ये हुआ। देखो, पहले एक राइट घूमा था ये, ठीक है ना? एक मिनट सर, मैं देख रही हूँ। हाँ सर पहले राइट बताइए। घूमा था, पहले सर, राइट घूमा था, यस यस, के जवाब में। आपके हाँ का जवाब राइट में है मतलब।
अब अब मैं आप नो का उससे पूछता पूछिए हूँ। कि ना का जवाब कैसे देंगे। आप लोग जो ठीक है। यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं वो यदि कैमरा खोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके मूवमेंट हो रहे कि आप नहीं हो रहे। आप बताइए मेरे को, ना का जवाब कैसे दोगे? प्लीज बताइए, आप मुझे ना का जवाब कैसे देंगे? ये लेफ्ट घुमा है, रिवर्स। लेफ्ट घुमा। तो सर आपके हाँ हाँ। का जवाब राइट है और राइट। ना का जवाब लेफ्ट है। रूपाली आपका क्या है? स्टॉप 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 प्लीज, स्टॉप। स्टॉप रुका। प्लीज। सर रुक कनेक्ट गया, हो बोल गया, दूं? आपके साथ बोल कनेक्ट दूं? हो गया सर, आंसर कर रहा है आपका। हाँ, बोलने से रुक गया मेरा ये। हाँ, बोलने से रुक मेरा जाता है लेफ्ट सर। हाँ। मेरा लेफ्ट में हाँ आ रहा है, राइट में ना आ रहा है। राइट में ना आ रहा है, हाँ अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं चलेगा है कि। ना? हाँ हाँ चलेगा, क्यों नहीं। क्योंकि हमने उससे पूछा है ना, तो तुम्हारा ट्राउजर तुम्हें क्या, आप तुम्हारे ऑरा और तुम्हारे घर के ऑरा के हिसाब से वो क्या एनर्जी के हिसाब से क्या आंसर कर रहा है, वो उसका आंसर है। तो तुम्हें उसका आंसर वैसे ही समझना है। अभी ओके। अभी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक जगह आप खाली ग्लास रखिए, एक जगह भरा ग्लास रखिए, दोनों सामने रखिए, और उससे क्वेश्चन करिए कि खाली ग्लास कहाँ है, उसकी तरफ मूव करो। ये क्या लाए हो? लोग अपने पास रखो। दादू काम कर रहे थे ना। आइसक्रीम दूं आपको? है? अच्छा, एक सेकंड दो। कहाँ गई यहाँ खाली से? ग्लास और भरे ग्लास जिनके पास हो सब लेके आ जाइए, जो भी कर रहे हैं तो। गुस्सा मत करना। पूरा भरना जरूरी तो नहीं, आप भर नहीं लो। नहीं, आधा सर आधा, क्योंकि हम उससे पूछेंगे ना कि खाली और भरा हुआ। हम्म। अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरा ये खाली खाली ग्लास है, तो मैं क्वेश्चन नहीं, करूंगी। ये मैं आप इनको, चाहे तो नहीं, दोनों गिलास को एक साथ रखना है क्या अलग दोनों अलग ग्लास रखना को है? अलग अलग रखिए, तभी सर वो बता पाएगा ना कि हाँ वो हाँ, नहीं तो खाली वो की तरफ मूव कंफ्यूज करना है कि भरे की तरफ मूव करना। कंफ्यूज हो राइट में जाएगा एक वो। रखिए, लेफ्ट में दूसरा रखिए। अब उससे हाँ, बीच क्वेश्चन में। कीजिए कि आप चाहे तो इसका नाम भी रख सकते हैं, वो हम बाद में रखेंगे जब हम बड़ी क्लास करेंगे उसके उसके बाद। अरे तो हम, मेडिकल, ये तो काम कर रहा है। आई एम यस बहुत सरप्राइज। काम करता है, ये सब काम करते हैं। हाँ, मैं तो सरप्राइज हूँ कि कैसे पहचान में आ रहा है। बिल्कुल काम प्रॉपर करता है, बता मैं रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ। अब आप उससे पूछिए कि मुझे आप बताएं कि खाली ग्लास किधर रखा है, उस तरफ एक मूव मिनट और, कीजिए। पेन लिख लो। आप मुझे बताइए कि खाली गिलास कहाँ रखा है, आप उस तरफ मूव कीजिए। जिधर खाली गिलास रखा है उस तरफ मूव कीजिए। मूव कीजिए जिधर खाली गिलास रखा है। प्लीज मूव जिस साइड खाली गिलास रखा है। बताइए खाली गिलास किधर है? प्लीज बताइए, खाली गिलास कहाँ है? आंसर किया किसी का? नहीं, ये खाली अभी वही की वही घूम रहा है ये अभी। यस, मेरा किया। या ठीक है, कोई बात नहीं सर, करेगा वो करेगा। अब आप ऐसा बताइए। पूछिए उसका, शायद में भी हो सकता है क्वेश्चन सही नहीं समझ में आया उसको। उसको ऐसा पूछ हम्म। सकते हैं कि आपने क्या क्वेश्चन किया उससे। कि खाली गिलास किस साइड कहाँ रखा है, ये मैंने पूछा है। साइड पूछनी चाहिए थी वैसे मुझे इससे, तो कि राइट या लेफ्ट आप है ना। ऐसे पूछिए खाली ग्लास जिधर रखा है उधर मूव करो, जहां खाली ग्लास रखा है प्लीज, उसे उधर मूव करो। जहाँ खाली गिलास रखा है उस साइड आप मूव करो। जिधर खाली गिलास रखा है उस साइड मूव करो। जिधर खाली गिलास रखा है उस साइड मूव करो। सर आपके हार्ट चक्र के पास रखना है, ज्यादा ऊपर नहीं रखना है उसको। थोड़ा नहीं मतलब हाँ। इतना एकदम पास में नहीं, जैसे इतना हम्म, इतने ऊपर नहीं रखना है अपने को, थोड़ा सा नीचे ही रखना है इसको। तो मूवमेंट नीचे होना प्लीज चाहिए और मूव करो, एकदम ऊपर जिस नहीं। साइड खाली गिलास रखा है उस साइड मूव करो। जिधर खाली गिलास रखा है उस साइड मूव करो। हल्का हल्का कर रहा है वैसे उसी साइड में। करेगा सर, वो एक्चुअली कनेक्ट धीरे धीरे कनेक्ट होता है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं ना नहीं, सर इसको, पहले बार नहीं नहीं आपने करा। किया, आप किया, देखो कितनी किया तेज जा किया रहा है। करेगा, उससे बार बार क्वेश्चन हाँ। करेंगे ना तो वो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, हमने अभी किया इसने बिल्कुल। यूनिवर्सल एनर्जी को बिल्कुल। कनेक्ट किया ना उसके साथ, तो बिल्कुल अभी वो मूव करेगा। नहीं, ये बहुत बढ़िया कर रहा है काम। हाँ देखो, करेगा जिधर करेगा। खाली गिलास रखा है उधर ही की तरफ मूव कर रहा है ये। जी 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 जी। हाँ।
तो ये अब कनेक्ट हो गया वैसे। अब यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप उससे पूछ सकते हैं। आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आप उससे पूछना चाह रहे हो, मतलब रिसेंटली आपके सामने रखा है कि बुक्स किधर मूव है, या कुछ आप मोबाइल एक साइड रख दीजिए, एक साइड पानी रख दीजिए तो मोबाइल किधर है वो बता देगा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जो बाकी तो बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक क्वेश्चन जो मो, छोटे क्वेश्चन है वो हम। मोबाइल पर तो क्लास चल रही है ना, तो वो क्या बताएगा, किसी और चीज को पूछता अच्छा, बता देगा सर, उसको पूछेगा ना कि किधर है। आप एक एक काम ये भी कर सकते हैं, एक चीट पे अपना नाम लिखिए और एक चीट को खाली रख दीजिए, और फिर उससे पूछिए कि मेरे नाम की चीट किधर है, वो आंसर करेगा। हूँ। मतलब वो तो प्रोसीजर एक ही है, अब इसको कमांड या सुनने लगा कमांड समझने हमें लगा। देना है, प्रोसीजर हाँ, एक ही है। बस अब ये सिर्फ जब आपके साथ वो कनेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद ये आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, हमें पता भी नहीं है। तो हमारे वो दूसरों दूसरों के बारे में भी कुछ पूछे तो बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल सबके बारे में बता सकता है वो। और सबसे अच्छी बात है, पेंडुलम के थ्रू हम अपनी खुद की हीलिंग भी कर सकते हैं। यदि हमें कहीं दर्द हो रहा है, कहीं किसी को भी कहीं कुछ हो रहा होगा, तो आप उसके ऊपर ये कर सकते हैं, रखिए, वहां पर रखिए अपने पेंडुलम को, और उसको बोलिए कि है पेंडुलम डाउजर, मुझे यहाँ तकलीफ है, जहाँ परेशानी है, प्लीज मुझे हील करो, मेरी ये तकलीफ को दूर करो। यदि आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो वो मूवमेंट बहुत धीरे धीरे स्लो से फास्ट की तरफ, और कई बार तो इतना फास्ट होता है कि हम हमारे हाथ को संभाल भी नहीं पाते हैं, इतना तेज रहता है। आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यदि कहीं कुछ मूवमेंट आपको पर फिर नहीं। उससे क्या, उससे दर्द ठीक हो जाएगा? रेगुलर करने से हो जाता है, रेगुलर करने से हो जाता है। आपको पर तब फिर तो वो रिलीफ रिंग, मिल ही जाएगा, तब तो रिलीफ फिर मिल ही पर उसको जाएगा। क्लीन भी तो करना पड़ता होगा ना? क्या मैम? अगर वो पेन निकाल देता है समझो, तो उसको क्लीन भी तो करना पड़ता होगा ना? ऑफ कोर्स क्लीन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को केच कर रहा है, हम्म। वो फ्रिक्वेंसी को अंदर ले रहा है, तो उसे क्लीन करके ही तभी हम डबल यूज कर पाएंगे ना वो। तो वो तो उसने फिर उसको क्लीन अपने आप कैसे, को। पानी से ही करने का? हाँ, वो पानी से कर सकते हैं, नमक से, वो जब हम सीखते हैं ना, एक्चुअली क्या है, इसको क्लीन करने का तरीका है नमक के पानी में डाल के, आपका समुद्री नमक जो होता है ना, उसके पानी में डाल करके उससे क्लीन किया जाता फ्रिज में है। होती थी, उसके बाद वाटर हम उसको सनलाइट में भी रखते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर हम उसको मून लाइट में भी, पूर्णिमा की मून लाइट में भी रखते हैं। और इसके अलावा यदि क्रिस्टल का, यदि आपके पास होते हैं, जैसे मेरे पास क्रिस्टल का है, तो क्रिस्टल के होते हैं तो हम सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रेगुलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, नमक और हल्दी के पानी में, क्योंकि वो एंटी देखो बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक होते हैं, तो वो क्लीन हो जाता है। कि जैसे अभी ये है। हमने ये रिंग रिंग से किया, रिंग से पूछा, तो अभी इसको मैं नमक वाले पानी में डाल दूं? हाँ, अभी अभी आपके पास पेंडुलम है क्या? नहीं, रिंग से किया हमने। नहीं, रिंग से नहीं, रिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो अपन ने एनर्जी को बुलाया है, जब हम अभी ये क्लास खत्म करेंगे उससे पहले हम वो एनर्जी को वापस भी भेजेंगे, फिर बाद में। सेलेनाइट प्लेट, ये सेलेनाइट प्लेट है ना, देखिए। हाँ जी, सेलेनाइट प्लेट, सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख के कर सकते हैं। नहीं, इसको तो हर क्या बार बताया था हमको अभी एनर्जी आपने? को, हर बार एनर्जी को बुलाना पड़ता है? नहीं, ये तो क्या रिंग है ना मैम, तो हम रिंग है इसकी वजह से हमने अभी बुलाया है, लेकिन हाँ, आप यदि पेंडुलम ले लेंगे तो वो तो आपके साथ कनेक्ट ही रहेगा, तो उसमें बुलाने की जरूरत नहीं, फिर आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं सर? आप बता रहे थे ना कि सेलेनाइट प्लेट पर क्या जी जी, इसको यूज करने सेलेनाइट के प्लेट, बाद रख दें, यूज सेलेनाइट करने के प्लेट बाद के रख दें? ऊपर आप इसको रख सकते हैं, जैसे क्रिस्टल का है तो, क्योंकि सेलेनाइट जो है बहुत प्योर क्रिस्टल होता है, हर एक चीज को वो क्लीन करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्रिस्टल वाला है, लेकिन मैंने जो अभी आपने जो एनर्जी डलवाई थी आइस क्लोज करके, वो मैंने इस पे करी थी। ब्रास से किया आपने? ठीक है। हाँ, तो तो ब्रास को तो वैसे अपन नमक के पानी से कर सकते हैं, नमक के पानी से, गंगा जल से। बेस्ट बेस्ट कौन सा रहेगा, ये क्रिस्टल वाला यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर, दोनों ही बेस्ट है, दोनों के आंसर सेम रहेंगे, बस आपके साथ कम्युनिकेट, उसका कनेक्शन अच्छा बन जाना चाहिए। अब जैसे मैंने मैंने तो अपने और आपके पास तो थे, तो आपको नाम भी रखना चाहिए था, मैंने तो अपने इसका नाम राधे रखा हुआ है, और मेरे पास पेंडुलम ट्राउजर है, उसका नाम शिवा है। तो इनके नाम भी होना चाहिए, और इनके नाम भी इनकी चॉइस से रखने पड़ते हैं, आप अपने मन से नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो काम ही नहीं करते हैं। कई बार वो ऐसा भी कैसे होता पता है। लगेगा? उससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैंने ये आपका नाम रखा है, क्या आपको ये नाम पसंद है। अच्छा, ओके तो ओके, ये यदि वो मुंह हाँ में मूव करेगा मतलब हाँ, और ना में मूव करेगा मतलब आपको नाम चेंज करना पड़ेगा।
नहीं, अभी आप बता रहे ना, आपने डाउजिंग वाला वो रखा हुआ, उसका नाम शिवा रखा है। जी इसका नाम राधे रखा हुआ है आपने। जी 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 वो जी। शिवा किसका रखा हुआ है? एक मिनट सर, म- उधर एक एक मिनट सर आती हूँ। हाँ हाँ। ये सर, ये स्कैनिंग करती हूँ ना मैं। अच्छा, ये तो एल रोड है ना? एलरॉड, इसका नाम शिवम। ओके। जी। तो मैंने ये ना दोनों, बल्कि मैंने जो तीसरा भी दिखाया था, एक वुडन वाला भी है मेरे पास। ये ओके। देखो, मेरे पास ये चार हैं, सुनो मेरी बात। मैंने सारे ही सेलेनाइट प्लेट पर रखे हुए थे, देखो। ये सर वुडन वाला भी है। सेलेनाइट प्लेट पे क्रिस्टल ही काम करता है, बाकी चीज काम नहीं करेगी। ये जो ब्रास वाले रखने, इससे ब्रास काम नहीं वाला करेगा ये? वो एनर्जी स्कैन वो नहीं करेगा, क्लीन नहीं करेगा उसको। हमें नमक जो के ये पानी वुडन में है, डालना पड़ेगा, नमक के और ये हल्दी के वुडन है, पानी में। वो तो एक, जब करना पड़ेगा ना, जब हम यूज करेंगे, इसका यूज हाँ जी हाँ करेंगे जी, जब आप इसके यूज बाद। करोगे। अब आपके पास तीन है तो आप तीन, आप एक अपने लिए खुद के लिए रख लिए, आप किसी दूसरों के लिए रखिए, ऐसे भी रख सकते हैं। अब यदि किसी को पेन है, किसी को तकलीफ है, दर्द है, तो वहां पर आप ट्राई कीजिए एक बार, फील कीजिए। अभी तो इसी से करते हैं, है ना? क्या सर? जैसे अभी तो इसको एनर्जाइज किया ना, अभी आपने एनर्जाइज किया करवाया। आपने, जिसके साथ हाँ आपने एनर्जी कनेक्ट की है ना, उसी उसी को यूज कीजिएगा सर अभी। हाँ, ठीक है। जैसे नी में प्रॉब्लम रहती है ना अक्सर, हाँ, जैसे नी में, थोड़ा जैसे बहुत आपको नी में पेन रहता प्रॉब्लम है, तो आप उससे बोल सकते हैं। है नहीं, रेगुलर नहीं है, जैसे कभी कभी फील होता है। नहीं, जब भी रहे सर, कभी कभी बहुत रिलीफ हाँ। मिलता है, ऐसा नहीं है, उससे सच में रिलीफ अच्छा, मिलता है। तो क्या बोलना है हमको इसको? उसे इसे हाथ में लेके बोलना कि हे पेंडुलम ड्राउजर प्लीज, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, यदि हम्म यदि घुटने की प्रॉब्लम है, पाँव की प्रॉब्लम, कंधे की, पीठ की, यदि किसी जिसकी भी जिस भी स्थान पे आपको तकलीफ हो रही है ना, आपको हम्म उस तरफ ध्यान केंद्रित करना है अपना। और ध्यान केंद्रित करके, जैसे मैं घुटने पे कर रही हूँ, तो मैं अपने घुटने पे तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए बोलूंगी, ये पेंडुलम ब्राउजर, मैं अपने घुटने के लिए अपने आपको हील करने के लिए इनवाइट करती हूँ। प्लीज मेरे घुटने को हील कीजिए, मेरे घुटने में जो तकलीफ, जो दर्द हो रहा है, उसे हील कीजिए। इस कॉस्मिक एनर्जी से, एनवायरमेंटल एनर्जी से मुझे हील कीजिए। अभी आ रहे हैं, अभी मेरे 10 मिनट घुटने में। के दर्द को ठीक कीजिए। वो अपने आप घूमने लगेगा सर, वो अपने आप घूमने लगेगा। बस उससे मन ही मन आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे हील कर रहे हैं और मेरा दर्द ठीक हो रहा है, ऐसा करके बोलते जाइए। वो अपने आप ही मूव करेगा और अपने आप ही रुकेगा बोल वो। रहे। आप अब रोक जैसे नहीं सकते उसको। किसी को जैसे डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, रेगुलर रहती है, वो तो बीमारियां खत्म नहीं होती, मेडिसिन बेईमानियां तो चलती रहती है ना? हाँ, लेकिन शुगर वगैरह। बहुत लोगों को बहुत फायदा होता है सर। मैंने मैंने अपने घर पे भी मेरे इन लॉज मतलब मेरी मदर इन लॉ को किया है, एक दो लोगों को किया है, यहाँ तक कि इससे हम अपनी नजर भी उतार सकते हैं। नजर भी बहुत अच्छे से उतारता है। कई बार तो इतना तेज उसके मूवमेंट्स होते हैं ना कि हम्म, उसको मतलब हमारा हाथ भी मूव करने लग जाता है, हम मूव नहीं करते क्योंकि उसके मूवमेंट्स इतने हाई होते हैं। लेकिन वो अपने हम्म। आप ही मूव करके अपने आप ही शांत हो जाता है। तो चलो ये मैं। पेंडुलम राउजिंग सिर्फ अकेले ये काम नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं जो हमें हील करने में हमारी हेल्प करता है। तो आप कोई ट्राई किए अभी दर्द के लिए? किसी का दर्द वर्द हुआ, किसी ने ट्राई किया? नहीं, मैं करता हूँ अभी, अब आप बात कर कीजिए, रहा था ना, एक मैं बार आपसे कीजिए, बात कर हाँ रहा था आप ना कीजिए मैं। एक बार। तो दोनों ही घुटनों में होता है वैसे तो। हाँ, कोई भी एक घुटने का, तो आपको कुछ तो भी 10% 20% भी रिलीफ मिलता है, तो वो भी एक बड़ी बात है ना सर। फिर हम मैम तो उसको, फिर ये अगर अपने आप ये कब रुकेगा पता नहीं, तो हम बीच में रोक सकते हैं इसको? क्या बोल रहे हैं मैम आप? आप हीलिंग की जो बात कर रहे हैं दर्द जी की, जी जी जैसे ये मैंने अपने हाथ पे घुमाया, जी। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, हाँ, तो ये अपने आप रुकेगा आप बोल रहे हो, बराबर ना? अपने अभी आप तो अगर रोक अपने आप, सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी हीलिंग जो हो रही है ना, वो बीच में रुक जाएगी, ऐसा है। आप रोक सकते अच्छा, हो, वो तो अपने हाथ में ही है, हम उसको रोक लेंगे, नीचे कर लेंगे तो वो अपने पर आप रुक ये जाएगा। फिर पता कैसे चलेगा कितनी देर तक ये घूमता रहेगा?
वो अपने आप ही मूव करता है मैम। जब जब उसको हीलिंग ऐसा लगेगा कि वहां की एनर्जी, वहां की नेगेटिविटी मैंने एब्जॉर्व कर ली है, तो अपने आप ही धीरे धीरे मूवमेंट उसका स्लो होते हम्म। जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और अपने आप ही वो खड़ा हो जाएगा। फिर वो मूव नहीं करेगा। मतलब बीच में रोके तो प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी इससे। इससे कोई भी नुकसान नहीं है। ये एनर्जी हीलिंग है, देखा जाए तो, है ना। हम एनर्जी के द्वारा अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इससे नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, जैसे आपने किसके लिए किया, चलो घुटने के लिए मान लिया, घुटने के लिए किया, और आपने शुरू किया, वो मूवमेंट करने लगा, करने लगा, लेकिन आपने बीच में रोक दिया, तो उसका काम तो वहीं पर रोक दिया आपने। फिर वो कैसे आपका पाँव को ठीक करेगा या आपका दर्द को ठीक कर पाएगा वो, है ना। तो नुकसान कुछ नहीं है, फायदे ही है। और हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी के थ्रू वो ज्ञान लेकर, कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि साइंस भी कहता है ना कि इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ एनर्जी है। ये धरती में हम जो सामान रखे हुए हैं, हमारे सामने जो सामान रखा हुआ है, हमारा शरीर, हर एक चीज एनर्जी है। और उसी एनर्जी को हम इस पेंडुलम के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जितनी, एक्चुअली क्या होता है जब हर एक चीज एनर्जी है, और एनर्जी को कैसे हम मेजर करते हैं, फ्रिक्वेंसी के द्वारा। और फ्रिक्वेंसी क्या है, हर एक शरीर की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है। यदि हम खुश होते हैं तो हम, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी लो होती है। जब हम एकदम दुखी हो जाते हैं तो एकदम डाउन हो जाती है, तो फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी, तो ये चीज क्या करता है ना, हमें हील करने में मदद करता है, और हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है, हमारे ओरा को स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ सर, बोलिए ना। मैंने ना इसको अपना पेन के लिए राइट लेग के नी पर मैंने इसको रिक्वेस्ट किया था। जी जी। तो ये कहा घूमता रहा, राइट साइड घूमा ये, जी जी। क्योंकि मेरे इसमें राइट साइड के लिए यस था, है ना। हाँ। जब मैंने इसको हीलिंग दी, जब आपने वो कराया था नहीं सर, वो हाँ और एनर्जाइज ना करा के था। लिए है, हीलिंग के लिए तो वो अपना चॉइस से अपना घूमेगा, उसको कोई हाँ, तो प्रॉब्लम राइट नहीं। साइड घूम रहा था। कोई तो दिक्कत नहीं। अब ये 2-2.5 मिनट के बाद अपने आप रुक गया ये। अपने आप ही रुक जाता है। जब वहां की वो हाँ। एनर्जी को वो सोख लेता है, वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है हम्म। ना, फिर वहां रुक जाता है। चलो। लेकिन आपको अभी शायद मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप 2 दिन में एक, आप शायद एक दो घंटे बाद आप खुद महसूस करेंगे कि शायद वो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है आपको। नहीं तो लगातार देते रहेंगे ना इसको, एक दिन में 2-3 एक बार दिन में हीलिंग देते सर, रहेंगे। अपने अपने हाथ में है, बिना पैसे की चीज है। 5 मिनट का टाइम आपको चाहिए, 5 से 7 मिनट का। तो हम सिर्फ हम्म। यही नहीं कर सकते हैं, पेंडुलम एक ऐसा हमारे पास हाँ, टूल है जिसके द्वारा हम लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। सिर्फ, वो बता दीजिए आप, है ना। हाँ सर, वही बता रही हूँ। भाई कैसे कैसे क्लास लेंगे आप इसकी, और है हाँ ना, सर। डिटेल बता दीजिए। हाँ, डिटेल बता देती हूँ मैं सर। रूपाली जी का तो बिल्कुल सही काम कर रहा है ये, नहीं नहीं जिंक भी सर, काम कर रही बाकी है। आपके साथ काम करेगा ना वो। तो फर्स्ट डे तो हम्म। ये 7 डेज की क्लास रहेगी सर। और ये ओके। जो है बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे है। 999 इसका वो रहेगा, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, कि ड्राउजिंग क्या है, वो कैसे काम करती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, किस तरह से हमें हमारे माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को उसके साथ करना है। प्लस हम रोज 7 डेज मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन अल्फा मेडिटेशन रहेगा, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्सल एनर्जी को अपने साथ। सेकेंड डे हम सीखेंगे कि हम पेंडुलम ड्राउजे को कैसे अपने लिए यूज करें, हम कैसे दूसरों की हीलिंग करें, है ना। अपने मन को कैसे कनेक्ट करें, अपने अवचेतन मन को कैसे कनेक्ट करें। यस और नो का चार्ट बनाना हम सीखेंगे, सवाल कैसे पूछते हैं हम वो सीखेंगे। और इसके आंसर हम कैसे प्राप्त करें इससे, ये हम सीखेंगे। इसके बाद थर्ड डे जो रहेगा, उस दिन हम सीखेंगे कि पेंडुलम ब्राउजर को से डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे, यदि मैं चाहूँ तो मैं बैठे बैठे आपकी भी हीलिंग कर सकती हूँ, या जो कोई बोले हम्म। उसका भी हीलिंग कर सकती हूँ। तो वो हम डिस्टेंस हीलिंग कैसे करें, और इसका उपयोग किस तरह से लोगों को हील करने में करें, इसके लिए हम कैसे कमांड चार्ट बनाएं,
चार्ट में हम क्या क्वेश्चंस फिल करें जिसके आंसर हमको मिल पाए, हम तीसरे दिन ये सीखेंगे। चौथे दिन हम सीखेंगे कि हमारी जो 7 चक्रास है, वो 7 चक्रास जो है उसको कैसे हम स्कैन करें, 7 चक्रास में कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है उसको हम कैसे पहचानें, और उस चक्रा को हम कैसे हील करें, और हमारे ओरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमारे ओरा को कैसे स्कैन करें, ये भी हम पेंडुलम के थ्रू सीखेंगे। पांचवें दिन हम सीखेंगे कि जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में उसका रीजन क्या है, क्या हो सकता है ना, और उसके लिए हमें क्या सुझाव, मतलब क्या हमको उसके आंसर मिलना चाहिए, जिसके लिए हमको पेंडुलम का यूज कैसे करना है, वो सीखेंगे। प्लस हम पेंडुलम ब्राउजर की ब्लेसिंग्स लेंगे यूनिवर्स के साथ पांचवें दिन। छठवें दिन हम सीखेंगे सर कि लास्ट जो पूर्व जन्म में हमारे कुछ रीजन से उसका कनेक्शन आज हमारे साथ है, तो उसको हील कैसे करें, और पूर्व जन्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आज के टाइम में हमें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चंस बनाएं, कैसे क्वेश्चंस करें, उस क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट करें पेंडुलम के साथ, और कैसे उसका आंसर हम निकाल के उस प्रॉब्लम को हमको कैसे हील करना है, ये हम सीखेंगे। और लास्ट है हम सीखेंगे कि जो मनी है वो भी एनर्जी है, तो मनी की एनर्जी को कैसे हम पहचाने, अपनी मनी मैनिफेस्टेशन चार्ट कैसे बनाए, मैनिफेस्ट कैसे करें, इस चार्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सा चार्ट हमारे लिए सही है, कलर कौन सा हमारे लिए सही है, ये हमें पेंडुलम बताएगा। साथ ही हमें बताएगा कि हम जो रेमेडीज कर रहे हैं या हम जो करने वाले हैं उसका आंसर हम हमारे पेंडुलम से कैसे निकालें, ये हम सीखेंगे। और पेंडुलम से हमारा जो रूटीन है, जो डेली का रूटीन है, वो हमें बताएगा कि हमें वो रूटीन कैसे बनाना है, उसके लिए हमको कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, और उस चार्ट का उपयोग कैसे हमारी लाइफ में हम करेंगे, ताकि हमारी लाइफ की मैनिफेस्टेशन जो है, वो जो चार्ट हम बना रहे हैं मनी के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, वो पूरा हो जाए। वो भी हम पेंडुलम से आंसर करके लेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, और इसलिए ये जो आंसर जो है वो करेक्ट करता है। तो ये हम इन 7 दिनों में ये सीखेंगे। प्राइस बहुत कम है, 9,999 का प्राइस है। तो जो भी करना चाहेगा बताइएगा, तो हम, और मेडिटेशन तो रोज ही रहेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट हम रोज करेंगे, अल्फा मेडिटेशन करेंगे, प्लस ब्लेसिंग्स लेंगे यूनिवर्स से, क्योंकि हम ये ब्राउजर यूज कर सकते हैं, मतलब हम एनर्जी से खेल रहे हैं। एनर्जी मतलब हमारे यूनिवर्स में एनर्जी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो उन नेगेटिव एनर्जीज को हमसे दूर रखने के लिए हमको पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होना होगा, जिसके लिए हमें ब्लेसिंग्स लेनी होगी यूनिवर्स की, उनके साथ कनेक्ट होना होगा। तो वो हम रोज करेंगे। तो जिसे भी इंटरेस्ट रहेगा वो बताइएगा। अब यदि इसका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। और स्कैनर भी सिखाएंगे क्या अभी आपके हाथ में जो था? वो सर वो कोर्स अलग है, वो हम इसके बाद लेके आएंगे। अभी ये नहीं, पेंडुलम है, इसमें इससे तो वास्तु वगैरह सब हो जाता है। किससे वास्तु ये? आपके एस्ट्रोलॉजी के, आप जो सीख रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी के आंसर भी वही वही देगा जो आप इससे भी पूछ सकते हो। आप जब हम क्लास लेंगे तो हम इससे भी एक बार एग्जांपल करके देखेंगे इसका हाँ, नहीं ये कि तो पेंडुलम का हुआ ना, जैसे वो क्या नाम है जो भी आपके हाथ में था ना वो स्कैनर, एल आपके रॉड, पास तो हाँ। शायद एल रोड था ना, एक हम्म। और आता है इसमें थोड़ा अपग्रेड हाँ, वो वर्जन स्कैनर आता रहता है। है, वो बैटरी स्कैनर रहता है सर। बैटरी वाला भी है। हाँ, बैटरी वाला ही समझ लो। एक एक जिसमें वो ब्रास का रहता टेम्पल है, ये लगाते हैं ब्रास जिसमें। का, ये वाला जो है वो ब्रास का है। हाँ, कॉपर का भी आते हैं, एल रॉड कॉपर के भी मतलब आते हैं। नहीं नहीं, ये वाला देखो मैं दिखा रहा सर, हूँ। मैडम इसमें पेंडुलम तो खरीदना पड़ेगा ना हमको? हाँ जी मैम, पेंडुलम तो लेना ही पड़ेगा। आप यदि हील करना चाहते हो अपने आप को, तो पेंडुलम ज्यादा महंगा नहीं आता है, 200-300 रुपए का ही आता है। तो ये जैसे वाला अगर दूसरों के लिए हम करें तो स्कैनर, उनकी नेगेटिविटी हम पे नहीं चढ़ेगी? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ मैम कि यदि हम किसी की ये हीलिंग कर वाला रहे हैं ना। हाँ सर, ये हाँ, ये स्कैनर है, स्कैनर है। सर तो आपके इसको पास सब चलाना कुछ है सिखाओ ना। पर आपने सीखा नहीं अभी। नहीं, मेरे को आता नहीं है। सर मैं एक मेरे ही बार, इंतजार कर रहे थे सर, लगता आप। हर चीज का समय होता है ना।
चलिए, मैम इसमें क्या है ना कि आप है ना अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको तो चलो। जरूरत ही नहीं है प्रोटेक्शन की। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं और अपने ब्लेसिंग्स लेते हैं यूनिवर्स से, तो उस कंडीशन में हम सही अपने बात है। ओरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्लस आप यदि किसी की हीलिंग करने चाहते हैं, आप रेकी के थ्रू भी हीलिंग कर रहे हैं या किसी दूसरी थेरेपी के थ्रू भी हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने पास प्रोटेक्शन रखना ही चाहिए। जैसे ब्लैक टर्मलाइन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, सुलेमानी आप पहन सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप सुलेमानी की या ब्लैक टर्मलाइन की माला पहन सकते हैं, ओरा बूस्टर अपने ये साथ क्या रख है? सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा। हाँ जी सर। हाँ, तो ओरा ये बूस्टर, तो ये प्रोटेक्शन आपके लिए सख्त जरूरत है। जब भी चक्रा हीलर रहते हैं जो हील करते हैं चक्रास को या किसी की भी नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं ना, तो उस कंडीशन में वो पहले अपना प्रोटेक्शन खुद लेते हैं, उसके बाद दूसरों को हील करते हैं। हम ऐसे ही सीधे नहीं जा सकते किसी को भी हील करने के लिए। जब भी आपको किसी को हील करना होगा ना, तो आपको अपना प्रोटेक्शन पहले लेना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप किसी को हील कर दिए हैं, यदि आप डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, आप यदि मोबाइल के थ्रू भी हीलिंग कर रहे हैं किसी की, उस कंडीशन में भी आपको अपने आप को हील करना चाहिए और अपना उसके साथ कनेक्शन हमें कट कर देना चाहिए। जब हीलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके साथ कनेक्शन कट कर देना चाहिए। तो कैसे कनेक्शन कट करते हैं वो सब कुछ क्लास में हम सीखेंगे। और इसमें अटेनमेंट भी होता है? अट्यूनमेंट, यस मैम, अट्यूनमेंट होता है इसमें। अट्यूनमेंट करेंगे तभी तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे मैम। आप हीलिंग करते हो मैडम किसी की, किसी को आपसे सेशन लेना हो तो? करती हूँ मैम। क्या चार्जेस रहते हैं आपके मैम? मैम आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा ना, मैं आपको बताती हूँ। ओके। ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, या अब हम इसको अपनी एनर्जी को वापस भेजें? हाँ, भेज दीजिए। भेज देते हैं, सब अपने हाथ में पकड़ लीजिए। मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछो। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वही करते ना जो हम हाँ सुनना चाहते हैं। अगर ये हर चीज में हमको हाँ ही दे रहा, पॉजिटिव ही आंसर दे रहा, तो पता कैसे चलेगा कि ये सही कह रहा है या हम सही सोच, मतलब कैसे पता चलेगा मैंने कि ये जो जब बोल मैं रहा है वो अभी सही है? जब मैं डिटेल बता रही थी तो उसमें मैंने यही कहा था कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे ही वर्क होने चाहिए, हमारे कॉन्शियस माइंड को हमें साइड में रखना चाहिए। तुमने यदि सोच लिया है कि हम इसका आंसर हाँ ही आ जाए, हाँ ही आ जाए, तो वो हाँ ही आएगा, है ना। क्योंकि ओके। हम सोच रहे हैं और ये माइक्रो मसल्स जो है मूवमेंट्स को कैच कर रहा है, तो वो मूवमेंट्स तो कॉन्शियस माइंड से भी हो रहा है। तो हमारे कॉन्शियस माइंड को आंसर हमें स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मेडिटेशन की जरूरत होती है कि आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें आप कि आपका कॉन्शियस माइंड स्टेबल रहे और अनकॉन्शियस माइंड से वो आंसर निकाल पाए। इसीलिए वो तो मेडिटेट किया प्रैक्टिस जाता के है। बाद ही आता है ना? वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसकी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। बहुत ठीक। अच्छा टूल है। अब आप बताओ, दुनिया में ऐसी कोई सी चीज है जो आंसर दे सकती है आपको, आप अकेले बैठे हो और कोई आंसर कर दे? लेकिन यदि आपने इसके नहीं। साथ कनेक्ट कर लिया और ये आंसर कर रहा, तो इससे बेस्ट कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और साथ में सिर्फ आंसर ही नहीं कर रहा है, आपको वो हील भी कर रहा है। आपके पास कर्मास को वो रिलीज करने में आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी तकलीफों को रिलीज करने में आपकी हेल्प कर रहा है। और ये एक छोटा सा टूल है, उसके साथ थोड़ा कनेक्शन तो बनाना ही चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं? ठीक है, तो चलो अपने हाथ में ले लेते हैं सभी। सभी अपने हाथ में ले लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और प्रे करेंगे दिल से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू ब्रह्मांड की एनर्जी। आपने मुझे ये टूल चलाने के लिए दिया, वो एनर्जी दी इसके अंदर। थैंक यू सो मच। ये मुझसे कनेक्ट हुआ, मेरे आंसर के सही जवाब दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप वापस जाइए और जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप वापस आइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो एक बात बताइए आप मुझे, अब हमने इसको, जो एनर्जी हमने इसमें ली थी, अब वो एनर्जी वापस भेज दी। अब ये एनर्जी लैस हो गया अरे सर, ये। आपको भेजने की जरूरत नहीं थी, आपके पास तो टूल था।
आप रख सकते थे, लेकिन बाकी सब लोगों ने रिंग से बनाया था ना, अंगूठी से बनाया था, सबके पास नहीं था ना। आप पहले बताते ना, मैंने तो वापस भेज दिया। मुझे लगा कि आपने शायद नहीं किया होगा, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी है ही ना। अभी कोई हम बात नहीं। इतनी आदत नहीं है ना, प्रैक्टिस थोड़ी ना, आदत थोड़ी है। हम तो हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं कोई वैसे बात चल नहीं रहा है सर, हम आप तो। अगली बार कर लेंगे। अभी आप क्लास करोगे क्या? आप क्लास करोगे तो क्लास में तो हो ही हाँ जाएगा करूंगा। फिर। नहीं, करूंगा करूंगा। जी जी। बाकी ये क्या नाम है, अब मैं इसको यूज करूंगा तो वो जवाब सही नहीं देगा क्या? नहीं नहीं, देगा एनर्जी देगा वापस सर, करनी है। वापस से आप कनेक्ट हो जाइए उसके साथ, क्योंकि आपने मेडिटेट तो भी किए ही है ना, है ना, हाँ हाँ मेडिटेशन में आप बैठे ही थे। तो हाँ। आप अभी भी, यदि आप क्लास के बाद भी आप उसको हाथ में रख के बोलेंगे ना, तो वो वापस कनेक्ट हो जाएगा कि है यूनिवर्स की एनर्जी, आप आइए मेरे साथ कनेक्ट होइए और मेरे आप साथ ही थोड़ा रहिए। शॉर्ट में बोलेंगे ना थोड़ा। हाँ, आप शॉर्ट में बोलना, ये तो वो तो मैंने काफी बड़ा करवाया था आपको। हाँ, आप जैसे शॉर्ट में बोल। शॉर्ट में बोल के वापस भेजा है ना, इतना ही शॉर्ट में भेजने की बोल जरूरत के नहीं है वापस सर, बोलना। भेजने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं, वो मुझे जरूरत नहीं थी ना एक्चुअली में। हाँ, आपको जरूरत हाँ। नहीं थी। हम्म। आप सारी डिटेल है ना उसको अब भेज ये दीजिए ग्रुप में। ठीक 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 है सर। अब ठीक है इस ठीक। रिंग को हम नमक वाले पानी में धो लेना मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमक वाले पानी में क्लीन कर लीजिए उसको और वापस पहन लीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। किस और मैम कोई एक बात क्वेश्चन? पूछनी थी। हाँ जी, ये बोलिए। पेंडुलम से आप बोल रहे हील करने के लिए, जी। तो क्या पेंडुलम से डिप्रेशन, वेरिकोस ऐसी बीमारियां भी हील होती है? बड़ी बड़ी बीमारियां भी हील होती है? मैम, उसके लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए हीलिंग आपको बार बार देनी पड़ेगी, ज्यादा बार देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके उतना ही बड़ा हमको उसके साथ काम करना पड़ेगा, है ना? तो ये हील तो होती है, 100% हीलिंग होती है उससे, लेकिन हीलिंग करने के लिए आपको टाइम पीरियड भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही आपको हीलिंग भी बार बार देनी पड़ेगी। उसको देने से आप एकदम ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। करके देखिएगा आप लोग। ठीक है। और अभी मंडे को संदीप सर एक क्लास लेके आ रहे हैं, टाइम एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, तो वो भी ज्वाइन कीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज देने वाले हैं वो। ठीक है। पेंडुलम का आप ही पढ़ाने वाले हो? जी जी, पेंडुलम में ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। तो ओके। इसकी डिटेल मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, और बहुत हाँ। बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, ज्यादा चार्जेस नहीं है, 999 ही है। तो 1,000 रुपए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अपनी हीलिंग करने के लिए। ठीक है ना, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो 1,000 रुपये यूं ही लग जाता है। वही और पूछ रही थी मैं इसलिए कि भाई बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जी सकती जी, है, बिल्कुल और बिल्कुल जैसे मैम। छोटी छोटी बीमारियां रहती है, पेन, फीवर, हेडेक, माइग्रेन, बिल्कुल। नी पेन, छोटी यहाँ छोटी तक कि बीमारियां मैम, भी यदि रहती है। आपको खांसी फीवर भी हुआ है ना, तो आप उनके चक्रास के पास जाके हील करेंगे ना, तो वो आपके जहां पर, जैसे यदि खांसी हो रही है तो आपके थ्रोट चक्रा, हम सिखाएंगे कि आपके बॉडी में 7 चक्रा किस किस चीजों से कनेक्टेड है, क्लास में हम सिखाएंगे। फिर वहां आपको जो उससे रिलेटेड बीमारी होगी उस चक्रा को आपको हील करना है। आप उस चक्र को हील करेंगे तो वो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सॉल्व होने लग जाएंगी, आप जल्दी हील होने लग जाओगे। जो चीज आपकी 5 दिन चलने वाली है, आप ये हीलिंग करेंगे 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा। अच्छा। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी रिमूव हाँ जी, होते हाँ जी, हैं? वो भी सिखाएंगे हम, वो भी सीखेंगे हम। क्योंकि कई कार्मिक रीजन रहते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आते हैं लाइफ में। हम कितना भी काम कर लें फिर भी नहीं आता रीजन, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या रीजन है, तो वो रीजन हमारे पास कर्मा से भी जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे पास कर्मा में क्या है, और हमारे पास कर्मा में यदि कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमको पर ये क्या ऐसे तकलीफ हो रही है। कर्मास ठीक होते हैं? कर्मास तो वैसे कहते हैं कि ठीक नहीं होते हैं। नहीं मैम, यदि हम कर्मास कर्मास को हील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सबसे आसान अच्छा ट्रिक मैं बताती हूँ, ग्रेटिट्यूड देना और माफी मांगना, ये 2 चीज आपने जिंदगी में हर एक पल पे कर ली ना, तो आपके कर्मास धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। हम ईगो में तो रहते हैं कि हम ईगो में रहेंगे, हम माफी क्यों मांगे, हमारी क्या गलती है, हमारा ऐसा हमारा वैसा, मैं में चले जाते हैं। तो हम जब इसमें आ जाते हैं ना, तो हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड, भगवान को ग्रेटिट्यूड, हर पल का ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और माफी मांग ले सोने से पहले। आज दिन भर में मेरे साथ कुछ हुआ है या मैंने पिछले जन्म में कुछ किया है, ये पिछले से पिछले जन्म में लास्ट 7 जन्मों की वजह से मेरी लाइफ में आज जो ब्लॉकेजेस आ रही, जो परेशानियां आ रही है, यदि वो
उसी वजह से आ रही है, तो भगवान मुझे माफ करना उन, क्योंकि वो सब जो हुआ वो सब जाने अनजाने में हुआ, लेकिन मैं आज उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। बस इतना ही बोलना है हमको, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे, आपको फील और होने लग इसके जाएगा। मैडम, इसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे डेली क्लासेस के? हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सब मिलेगा आपको। ठीक है, कई बार क्लास मिस हो जाती है, कई बार हाँ हो दोबारा जाता। सुनना होता है, जी 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 जी। तो वही रिकॉर्डिंग्स में। ठीक ठीक है। ओके। चलिए फिर मिलते हैं फिर क्लास कोई में। नहीं, आप लिंक भेजना जी पेमेंट जी का। जी। जी 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 श्योर मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो Thank मच you, फॉर ma'am, for ज्वाइनिंग। nice class. Very informative class. Thank you. थैंक यू।